हेलो एवरीवन। तो हम जो फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन, उसमें आज हम देखेंगे थर्ड लेक्चर जो कि स्पीड एंड वेलोसिटी। इससे पहले हमने देखा है फर्स्ट लेक्चर में मोशन एंड रेस्ट, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने देखा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज देखेंगे हम स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्पीड क्या होती है। जैसे आपने कभी भी ट्रेवल किया हो किसी के साथ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके भैया हों या आपकी दीदी हों या फिर आपके पापा हों, आपने उनके साथ जैसे बाइक पे जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप स्पीडोमीटर को देखते हैं, जो कि आप देखते हैं कि कितनी स्पीड है, मीन्स कि आप कितनी डिस्टेंस को कितना जल्दी ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप होम या आपका यहाँ पे घर है और आपका मार्केट है, आपको यहाँ से यह है 2 किलोमीटर, ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल है, ये 2 किलोमीटर है। आपको लगता है यहाँ पे जाने में 14 मिनट्स, और जो आपके भैया हैं उनको लगता है 10 मिनट्स, या आपकी दीदी है, आपसे जो भी कोई बड़ा है। तो क्या है कि कोई भी जो डिस्टेंस तो सेम ही है, लेकिन किसी को ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसी को कम टाइम लग रहा है। तो वो यही बताता है कि कोई भी जो बॉडी है किसी भी डिस्टेंस को कितना जल्दी ट्रैवल कर रही है, कितना फास्ट ट्रैवल कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये फास्ट ट्रैवल कर रहा है और ये स्लो ट्रैवल कर रहा है। तो स्पीड हमें इसी चीज़ को बताती है कि कौन सी बॉडी बहुत फास्ट मूव कर रही है या कौन सी बॉडी स्लो मूव कर रही है। तो इसी को देखते हैं, और ये ही बताता है कि कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम में, हर एक सेकेंड पे या हर एक आवर पे हमने कितना टाइम में कितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया। फॉर एग्जांपल जैसे स्पीडोमीटर आपने देखा होगा, बाइक में लगा होता है या फिर कार में जो होता है स्पीडोमीटर, जैसे इसमें है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब होता है कि वो जो गाड़ी अगर 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है तो मतलब वो 60 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लेगी, या 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। अगर यही 40 किलोमीटर पर आवर है तो देख रहे हैं आप, ये यूनिट टाइम है, वो आर की बात हो रही है और ये किलोमीटर में हो रहा है। तो ये यूनिट टाइम में ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और यही अगर रहता है जैसे 4 मीटर पर सेकेंड, तो मीन्स पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में ये 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो मीन्स स्पीड हमें वही बताती है कि जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी बॉडी ने 1 सेकेंड या पर यूनिट टाइम में। पर यूनिट टाइम या आर भी हो सकता है, मिनट सेकेंड हो सकता है, मिनट हम लेते हैं तो जनरली हम लेते हैं मीटर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो पर यूनिट टाइम में मीन्स हर एक यूनिट टाइम में, मतलब यहाँ पे 1 यूनिट है, 1 आर है, तो यहाँ पे यूनिट जो उसकी मैग्नीट्यूड है 1 है और यूनिट जो है आर है। तो पर यूनिट टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही हमें स्पीड बताती है। यहाँ पे था, तो हम लिखेंगे सबसे पहले स्पीड की डिफिनेशन लिखेंगे। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई a body in per unit time। कि कोई भी बॉडी है, इट इज़ द डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे ट्रेवल्ड होगा, आप लिख लीजिएगा TRAVELED, ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम, कि हर यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यही होगी कि वही होगी स्पीड वही होगी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कोई भी बॉडी हर यूनिट टाइम पे। और ये क्या बताता है हमें कि हाउ इट्स टेल्स अस हाउ फास्ट और स्लो a body is moving, body is
जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पर यूनिट टाइम में वो इतनी फास्ट ही मूव करेगा, और जितना कम करेगा उतना स्लो मूव करेगा। तो हमें ये क्या करता है कि ये हमें बताता है कि कोई भी बॉडी कितना फास्ट और कितना स्लो मूव कर रही है। और इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट वो होती है मीटर पर सेकेंड। जब भी आपको क्वेश्चन आए, अगर उसने आपसे SI यूनिट पूछी है तो आप देखेंगे कि मीटर पर सेकेंड में ही उसका आंसर देंगे। अगर किलोमीटर पर आर में भी दिया है, अगर उसने SI यूनिट में इसका आंसर क्वेश्चन का पूछेगा तो आप उसको चेंज करके मीटर पर सेकेंड में आंसर देंगे। फॉर इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले एक पॉइंट लिख लीजिए। इससे पहले आप पॉइंट लिखें, measured by an instrument called स्पीडोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। जो स्पीड को मेजर करने के लिए डिवाइस है। स्पीड इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर। और इसी तरह हम जो डिस्टेंस को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का नाम है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस नापने का काम करता है, और जो स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड नापने का काम करता है। आपने देखा होगा कि उसमें बाइक में एक पतले से पत्ती होती है, उसमें यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 जो भी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमें डिस्टेंस ट्रेवल बताता है कि अभी तक हमारी बाइक कितनी चल चुकी है या हमारी कार कितनी चल चुकी है। तो ये ओडोमीटर होता है। और जो स्पीडोमीटर होता है, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर, ये सब हमें स्पीडोमीटर बताता है। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हाउस है यहाँ से, और आप सिटी जाते हैं जो कि है 8 किलोमीटर। आप बाइक से जाते हैं और आपको ये ट्रेवल करने में टाइम लगती है 1 आवर। तो आपसे पूछेगा कि स्पीड बताइए इसकी कितनी होगी। तो आप यहाँ से आपको 2 आवर लगता है, स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड का फार्मूला होता है, मैंने फार्मूला आपको अभी तक नोट डाउन नहीं कराया, लेकिन आप लिख लीजिएगा इसे अभी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। कि ये जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको ट्रेवल करने में आपको कितना समय लगा है, उसी को कहते हैं हम स्पीड। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया 8 किलोमीटर, और जो हमने टाइम लिया वो 2 आवर लिया। तो यहाँ से 2 4 8 4 किलोमीटर पर आवर हम लोग की स्पीड थी। और स्पीड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मीन्स इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है, फिर उसके बाद वेलोसिटी पे चलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देखेंगे। एवरेज स्पीड जैसे फॉर एग्जांपल जब आप ट्रेवल कर रहे हो बाइक पे अपने भैया या पापा के साथ, तो आप जब देखते हैं कि आप जब खुले रास्ते पे होते हैं, मीन्स जहाँ पे क्राउडेड एरिया नहीं होता, जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं होती है,
उस रास्ते पे आप की जो बाइक की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। और जब आप किसी क्राउडेड मीन्स सिटी के रास्ते से आप जैसे जाते हैं, क्राउडेड एरिया होता है, भीड़ भाड़ का इलाका होता है, तो यहाँ की स्पीड जो आपकी होती है वो स्लो होती है। तो आपको पता है कि जब आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो वो डिस्टेंस आप कम, मतलब 1 आवर में जब जितना आपने ट्रेवल किया, ये इसके कंपेयर में जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे वो आप ज़्यादा ट्रेवल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो स्लो है। तो थ्रू आउट जर्नी आपने जब से अपनी स्टार्ट की जर्नी और जहाँ पे आप जाके रुके, मतलब आपने जब से अपनी यात्रा शुरू की और जहाँ पे जाके आपने ख़त्म की, उस बीच में आपकी जो स्पीड थी वो बढ़ रही थी, घट रही थी। तो वहाँ पे जब बढ़ रही थी, घट रही थी, आपसे अगर कोई पूछेगा कि आपकी जो ओवरऑल स्पीड क्या थी, मतलब ओवरऑल जो एवरेज स्पीड थी वो क्या थी, तो एवरेज स्पीड यही बताता है कि आपने जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने टाइम में आपने ट्रेवल किया है, तो वो ओवरऑल जो स्पीड आती है निकल के, वो पूरे जर्नी के लिए होती है कि ओवरऑल आप इस स्पीड से चले हुए हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने अभी देखा, आपके हाउस से आपकी जो सिटी की दूरी थी वो 8 किलोमीटर थी। ये जो सिटी से एरिया होते हुए सिटी से थोड़ी ही दूर पे यहाँ पे आपका स्कूल है, ये 8 किलोमीटर था और आप इसको ट्रैवल करने में 2 आवर लगा रहे हैं समय, यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद जब आप यहाँ से स्कूल जाएंगे और ये डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, और यहाँ पे आप टाइम लेते हैं, सॉरी इसे 2 किलोमीटर मान लीजिए, ये आपके 2 किलोमीटर हो गई। और यहाँ पे जो आप समय लगाते हैं जाने में वो आपको लग जाता है 1 आवर। आपको 2 किलोमीटर ट्रेवल करने में 1 आवर लग जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप स्पीड निकालेंगे इसके होम से सिटी के बीच में, तो ये आएगी 8 किलोमीटर अपॉन 2 आवर, जो कि हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर इक्वल। और लेकिन इस यहाँ पे स्पीड आप निकालेंगे तो आपकी स्पीड आएगी 2 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 2 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हैं कि आपकी स्पीड यहाँ पे घट गई है, क्योंकि यह जो इलाका है यहाँ पे बहुत क्राउडेड है, तो आपको यहाँ से जाने में वहाँ पे समय आपकी स्पीड घट गई। तो जो ये आप यहाँ पे स्पीड कुछ और थी और यहाँ पे स्पीड आपकी कुछ और थी, तो यहाँ पे जो आपको स्पीड मिलेगी, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड की हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने कितना, 8 + 2 किलोमीटर, और जिसको टाइम लगा उसको पूरा 2 + 1 3 आवर का टाइम लगा। तो 8 to 10 किलोमीटर ऑन 2 1 3 आवर इज इक्वल टू 10/3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चला, जो कि आएगा 3.33 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ओवरऑल थी स्पीड ये आई, लेकिन आपके पास आप यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, जो कि इससे ये ज़्यादा है, और यहाँ पे आपकी जो स्पीड थी वो 2 किलोमीटर पर आवर थी। तो देखिए आपके ओवरऑल जो स्पीड होगी वो 3.33 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, इट इज टोटल डिस्टेंस
traveled by a body divided by total time taken to cover this, total time taken to cover this distance. तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। इस पे अगर आप एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे आपके हाउस से जो आपके फ्रेंड का घर है वो 12 किलोमीटर है। ये आपके फ्रेंड का हाउस है और इससे आगे जो है आपको एक नई सिटी मिलती है जो कि यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 6 किलोमीटर है। आप जब 12 किलोमीटर यहाँ से जाते हैं तो आपको जो टाइम लगता है वो 2 आवर का टाइम लगता है इसको ट्रेवल करने में। जो 12 किलोमीटर आप ट्रेवल कर रहे हैं वो 2 आवर में ट्रेवल कर रहे हैं और इसके बाद 6 किलोमीटर जो होता है वो आप 1 आवर में ट्रेवल कर ले रहे हैं। तो जो आपकी एवरेज स्पीड होगी वो होगी 12 + 6 किलोमीटर अपॉन 2 + 1 3 आवर मीन्स 18 किलोमीटर अपॉन 3 आवर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। 3 6 18 तो 6 किलोमीटर पर आवर की ये स्पीड है आपकी एवरेज स्पीड। और एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्पीड जो होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी कि अगर आपको मैंने नोट डाउन नहीं कराया हुआ है तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ तक पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद वेलोसिटी देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम वेलोसिटी, लेकिन उससे पहले देखेंगे जो भी स्पीड आप जो इसको डिनोट करेंगे तो आप इसे कैपिटल एस से डिनोट करिएगा। ये आपको बहुत जगह स्मॉल में भी दिखेगा, लेकिन हम जब आगे इसके सॉल्व करेंगे, जब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम जब आगे लेंगे तो उसको स्मॉल एस से लेते हैं। इसलिए आप यहाँ जब भी स्पीड को डिनोट करिएगा कैपिटल एस से ही डिनोट करिएगा। तो जो सिंबल आप लगाएंगे कैपिटल एस लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड की तरह ही है लेकिन स्पीड नहीं है। ये क्या बताता है कि कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है पर यूनिट टाइम में और किस स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ये स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात करता है। तो यहाँ पे जब भी स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात होगी कि वो कितना फास्ट के कितना स्लो मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वहाँ पे होगा वेलोसिटी। तो यही लिखेंगे, इट इज़ द distance traveled by a body in per unit time in a given direction, in a particular direction or in a given direction, in a particular direction. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि
राम इज मूविंग विथ 2 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। अगर राम जो कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। तो यही है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या आप लिख सकते हैं और इन अ गिवन डायरेक्शन, यहाँ पे और ये भी लिख सकते हैं, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन की जगह लिख सकते हैं और इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम, तब वहाँ पे डायरेक्शन यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी का फार्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन अपान में टाइम टेकन। जो इसको हम डिनोट करते हैं वो v से डिनोट करते हैं। आपको u भी मिलेगा, u हम इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं, इसको आप देखेंगे आगे, इनिशियल वेलोसिटी, और ये होती है फाइनल वेलोसिटी। लेकिन अगर आपको सिर्फ वेलोसिटी डिनोट करनी है तो आप इस तरह से डिनोट करेंगे, v डिस्टेंस ट्रेवल पर इन अ गिवन डायरेक्शन पर टाइम टेकन। अगर डिस्प्लेसमेंट के केस में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम टेकन। इसकी जो होगी पी एफ माइनस पी आई अपान में टी। यहाँ पे जो पी एफ है वो फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, और ये है इनिशियल पोजीशन। और ये है टाइम टेकन। ये इसका फार्मूला हो गया। और जो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, इसकी भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत जगह पे कि स्पीड और वेलोसिटी को प्रॉब्लम सोल्व करते वक्त एक ही लेते हैं कई जगह बुक में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आप याद रखिएगा कि जब वेलोसिटी की बात होगी तो वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात होगी। इसको आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि वो वेलोसिटी का कैसे हम सॉल्व करेंगे, कौन सा डायरेक्शन में है, कैसे क्वेश्चन, कहाँ पे नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन जीरो होगा कि नहीं। वेलोसिटी देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकता है। तो नेगेटिव मीन्स वो अपोजिट डायरेक्शन शो करेगा। उसकी जो वैल्यू होती है नेगेटिव मीन्स मतलब अगर 5 किलोमीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, जैसे ये कोई इनिशियल डायरेक्शन है, आप अगर इधर जा रहे हैं तो 5 किलोमीटर पर आवर होगा, इधर हो गया इन इधर मान लो नॉर्थ है और इधर अगर साउथ है, तो अगर हम माइनस 5 किलोमीटर पर आवर लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है जो हम इनिशियल डायरेक्शन के अपोजिट हम जा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, माइनस में लगता है, तो वो वेलोसिटी माइनस में भी हो जाएगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, लेकिन स्पीड के केस में सिर्फ वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा। अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है तो वो जीरो भी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं इसके बाद एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी
प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये होती है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। लेकिन स्पीड के केस में आप ऐसा मत लगाइएगा कि स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 पावर में 2 इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आप इस तरह से लगाते हैं एवरेज स्पीड मतलब स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 अपान में 2, तो ये रॉन्ग अप्रोच होगा। ये जो आपका सोल्यूशन है, हो सकता है कि आपका आंसर मैच कर जाए, लेकिन हर केस में ये नहीं होगा, ये गलत अप्रोच है। तो इस अप्रोच से आप मत करिएगा, बहुत लोग इससे करने लगते हैं, तो ये गलत अप्रोच है। जब भी आप एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो वहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपन में टोटल टाइम टेकन की बात होगी, ठीक है। अगर स्पीड दिया है तो आप वहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, आपके पास अगर स्पीड और टाइम दिया है तो आप वहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के बाद टाइम टेकन से डिवाइड करके उस तरह से आप स्पीड निकालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेलोसिटी एंड स्पीड। तो अभी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।